हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप बहुत प्रसन्न, स्वस्थ, मस्त व बिल्कुल ज़बरदस्त होंगे। जैसा कि थंबनेल में आपको नज़र आ रहा है, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं यूपी बोर्ड के क्लास 10th के मैथ का चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय। तो हर बार की तरह आपके टाइम को वेस्ट ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं त्रिकोणमिति का परिचय। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल अजय स्टडी पॉइंट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जहां पर आपको स्टडी से रिलेटेड मैथ, साइंस, फिजिक्स की व कंपटीशन एग्ज़ाम की मैथ रीजनिंग की वीडियो लगातार देखने को मिलती रहती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक व अपने दोस्तों के पास शेयर कर हमें ऐसी ही वीडियो कम समय में आप तक पहुंचाने के लिए मोटिवेट करें। तो शुरू करते हैं चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय। सबसे पहले हम चैप्टर त्रिकोणमिति परिचय में प्रयोग होने वाले महत्वपूर्ण सूत्रों को पढ़ेंगे। पहला सूत्र पाइथागोरस प्रमेय से प्राप्त होता है, जो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यह पाइथागोरस प्रमेय केवल समकोण त्रिभुज में ही प्रयोग होती है, सभी प्रकार के त्रिभुजों में प्रयोग नहीं होती है। इसमें एक समकोण त्रिभुज होता है जिसमें सबसे नीचे वाली भुजा को आधार बोलते हैं और स्ट्रेट खड़ी हुई भुजा को लंब बोलते हैं, और जो इन तीनों में सबसे बड़ी भुजा होती है उसे कर्ण बोलते हैं। और इसी की सहायता से पाइथागोरस प्रमेय बनती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसके बाद में सेकंड सूत्र, त्रिकोणमिति में हमें 6 नाम साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा प्रयोग होते हैं, और इन्हीं 6 नामों से पूरी त्रिकोणमिति की संरचना होती है। इसके हम सूत्र साइन थीटा को हम एक सूत्र लंब बटे कर्ण व दूसरा उसे 1 कोसेक थीटा भी बोलते हैं। इसी प्रकार से कॉस थीटा को आधार बटे कर्ण और इसे 1 सेक थीटा भी बोलते हैं। तीसरा आपका होता है टेन थीटा, जिसे हम लंब बटे आधार व 1 कॉट थीटा व साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी बोल सकते हैं। इसके बाद में आपका आता है कॉट थीटा, जिसका सूत्र होता है आधार बटे लंब, और इसका एक अन्य सूत्र 1/tan थीटा, और कॉस थीटा बटे साइन थीटा भी होता है। इसके बाद में 5वां नाम आता है त्रिकोणमिति में सेक थीटा, इसका सूत्र हमारा कर्ण बटे आधार बराबर 1/cos थीटा भी होता है। 6वां नाम आता है आपका कोसेक थीटा, जिसे कर्ण बटे लंब व 1/sin थीटा भी बोलते हैं। इसके बाद तीसरा सूत्र साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और इसी की सहायता से 2 अन्य सूत्र जैसे साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा उधर जाकर 1 - कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा यहीं रहेगा तो साइन स्क्वायर थीटा उधर जाकर 1 - साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, जो कि उसी के सूत्र की सहायता से प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट फॉर्मूला 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। पक्षांतर करने के आधार पर इससे ही 2 नए सूत्र प्राप्त हो जाते हैं, 1 = सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा को वहीं रहने देंगे तो सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाता है। नेक्स्ट फॉर्मूला आपका होता है 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। पक्षांतर करके हमें 2 अन्य सूत्र भी प्राप्त हो जाते हैं इसी की सहायता से, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा -1, 1 इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, और 1 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाता है। इसके बाद हम त्रिकोणमिति की सारणी को समझेंगे। त्रिकोणमिति के प्रमुख मान दिए गए हैं जिनकी ज़रूरत हमें प्रश्नों को हल करने में पड़ती है। तो समझते हैं, त्रिकोणमिति के जो प्रमुख मान होते हैं वो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री व 90 डिग्री होते हैं। अब इसको तैयार करने की जो टेक्निक है वो साइन का जो भी मान होते हैं वो कॉस के लिए उसके उल्टे हो जाते हैं, यानी कि साइन 90 का मान जो होता वो कॉस
जीरो का होगा। साइन 60 का जो मान होगा वो कॉस 30 का होगा। साइन 45 और कॉस 45 का सेम होता है। और साइन 30 का जो मान है वो कॉस 60 का हो जाएगा। कॉस 0 का है वह साइन 90 का हो जाएगा। सेम ऐसा ही टेन और कॉट और सेक और कॉसेक पर लागू होता है। ऐसे आप त्रिकोणमिति की सारणी को तैयार करेंगे, क्योंकि इनके मान आपको पता होने चाहिए, जिसकी हमें ज़रूरत आगे प्रश्नों को सॉल्व करने पर पड़ेगी है। इसके बाद में नेक्स्ट फॉर्मूला हमें चतुर्थांश के अकॉर्डिंग होता है, जिसमें चतुर्थांश होते हैं 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और फिर से 360 डिग्री। पहले चतुर्थांश में 90 माइनस थीटा होता है, यानी कि 90 डिग्री में कुछ घटता है तो वो पहले चतुर्थांश में आता है। द्वितीय चतुर्थांश में 90 प्लस थीटा, 90 में कुछ जुड़ रहा हो या 180 में से घट रहा हो। तीसरे चतुर्थांश में 180 प्लस थीटा व 270 माइनस थीटा। और चौथे चतुर्थांश में 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा। और इसके बाद में जो पहले चतुर्थांश में 360 डिग्री में कुछ जोड़ा जा रहा हो तो वह फिर से पहले चतुर्थांश में ही आ जाता है। पहले चतुर्थांश में सभी प्लस के बदलते हैं। दूसरे चतुर्थांश में साइन और कोसेक थीटा प्लस में बदलते हैं, बाकी की सभी माइनस में बदलते हैं। तीसरे चतुर्थांश में टेन और कॉट थीटा प्लस में बदलते हैं, बाकी की सभी वैल्यू माइनस में बदलती हैं। कॉस थीटा सेक थीटा चौथे चतुर्थांश में प्लस में बदलते हैं, बाकी की सभी वैल्यू माइनस में बदलती हैं। अब इसके दो महत्वपूर्ण तथ्य हैं। पहला, 90 डिग्री व 270 डिग्री के साथ में नाम चेंज नहीं होता है। वह चिन्ह का जो प्रयोग है वह चतुर्थांश के आधार पर होता है कि जिस चतुर्थांश में होगा उसके आधार पर धनात्मक आएगा या ऋणात्मक आएगा। दूसरा तथ्य है इसका, 180 व 360 डिग्री के साथ में नाम चेंज होता है। वह चिन्ह का प्रयोग चतुर्थांश के आधार पर होता है कि चतुर्थांश, जिस चतुर्थांश में आपकी वैल्यू होगी वहाँ पर कौन सी संख्या धनात्मक है, ऋणात्मक है, इसके आधार पर चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे हम उदाहरण के रूप में समझेंगे कॉस 135 डिग्री। जब हम कॉस 135 डिग्री का मान ज्ञात करेंगे तो उसे दो तरह से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कॉस 135 को कॉस 90 प्लस थीटा 90 प्लस 45 बोल सकता हूं। और 90 प्लस 45 पहले चतुर्थांश में आता है, जिसमें कि साइन और कॉसेक प्लस में बदलता है, तो कॉस जो है माइनस में बदलेगा और कॉस की बदली होती है आपकी साइन में। तो कॉस 90 प्लस 45 माइनस साइन 45 हो जाएगा और साइन 45 का मान आपका -1/√2 होता है। इसे दूसरी तरह से कॉस 135 को कॉस 180 माइनस 45 बोल सकते हैं। 180 के साथ नाम चेंज नहीं होगा तो कॉस का कॉस रहेगा। कॉस 180 माइनस 45 है जो कि दूसरे चतुर्थांश में है, जहाँ पर आपका साइन और कॉसेक प्लस का होता है, इसलिए माइनस की वैल्यू रहेगी 1/√2। साइन थीटा का नाम चेंज कॉस थीटा में होता है, कॉस थीटा का साइन थीटा में, टेन थीटा का कॉट थीटा में, कॉट का टेन, और सेक थीटा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा का सेक थीटा में नाम चेंज। और इन सूत्रों के साथ ही अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 8A क्वेश्चन पहला, एक त्रिभुज ABC है जिसका कोण B 90 डिग्री है, AB 5 है, BC 12 है, साइन A कॉस A tan A का मान हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले त्रिभुज ABC बनाएंगे जिसमें B समकोण है आपका। साइन A कॉस A, जिस भी कोण को पूछा जाता है, जिस त्रिकोणमिति को, उसको समकोण के सामने रखते हैं A। अब AB का मान 5, BC का मान 12 है। आपको साइन A कॉस A tan A पता करना है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाकर सबसे पहले कर्ण का मान ज्ञात करेंगे। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। लंब आपका 12 है, आधार आपका 5 है। कर्ण आपका AC 12 का वर्ग 144 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है, जोड़ेंगे आप 169, 169 13 का वर्ग होता है, तो कर्ण AC आपका 13 निकल कर आ जाएगा। अब आप साइन A निकाल रहे हैं, सूत्र लंब बटे कर्ण होता है। लंब आपका 12 है और कर्ण आपका
13 है। कॉस ए आधार बटे कर्ण होता है, आधार आपका 5 है, कर्ण आपका 13 है। टेन ए आपका लंब बटे आधार होता है, लंब आपका 12 है और आधार आपका 5 है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज ए बी सी है जिसमें बी समकोण है, ए बी भुजा 4 है, बी सी 3 है और सी ए 5 है। आपको साइन ए, टेन ए, कॉस सी, कॉट सी का मान आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी बनाएंगे जिसमें बी समकोण है ए बी सी। ए बी का मान 4, बी सी का 3 दिया है। साइन ए, टेन ए, कॉस सी और कॉट सी का मान हमें ज्ञात करना है। हमें प्रश्न में कर्ण दिया है जिसको मैं भूल गया हूँ और मैंने यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगा दी है। हमारा मान 5 आएगा जो कि हमें प्रश्न में दिया गया है, तो हम इसको नहीं लगा कर भी इसे सॉल्व कर सकते थे। 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 25, 25 5 का वर्ग होता है, तो ए सी बराबर 5 आ जाएगा जो कि प्रश्न में दिया था। अब यहाँ पर साइन ए लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब 3 कर्ण 5 है आपका, 3/5। टेन ए आपका लंब बटे आधार होता है, लंब 3 है, आधार 4 है आपका। जब आप कॉस सी और कॉट सी निकालेंगे तो आपका जो चित्र बनेगा और इसमें जो लंब है वो आधार बन जाएगा और जो आधार है वो लंब बन जाएगा। कर्ण आपका सेम रहेगा, कर्ण 5 का 5। अब जो आधार पहले 4 था वो 3 बन गया है, तो कॉस सी आधार बटे कर्ण, आधार 3 कर्ण 5 है। जब आप कॉट सी निकालेंगे तो आपका आधार बटे लंब होगा, आधार 3 है और लंब 4 है। अब इसके बाद क्वेश्चन थर्ड है, त्रिभुज पी क्यू आर है जिसमें पी समकोण है। यदि पी क्यू √3 है, पी आर 1 है, क्यू आर 2 हो तो साइन क्यू, कॉस क्यू, टेन आर, साइन आर के मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले त्रिभुज पी क्यू आर बनाएंगे। चूंकि हमें तीनों मान दिए हैं तो हमें इस प्रश्न में भी पाइथागोरस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पाइथागोरस प्रमेय जब लगाते हैं जब कोई 2 मान दिए हों और तीसरा मान हमें ज्ञात करना हो, तो हमको पाइथागोरस नहीं लगाना है, साइन क्यू निकालना है। तो क्यू के लिए जब भी भाई साइन क्यू निकालेंगे तो समकोण के सामने क्यू लिखा होना चाहिए। तो साइन क्यू लंब बटे कर्ण है, लंब 1 है, कर्ण 2 है। कॉस क्यू आधार बटे कर्ण है, तो आधार √3 है, कर्ण आपका 2 है। जब आप आर के लिए मान निकालेंगे तो एक चित्र बनेगा जिसमें समकोण के सामने आर को लिखेंगे आप, तो समकोण पी है आपका और आधार आपका आर लिखेंगे। अब आप टेन आर लंब बटे आधार, लंब आपका √3 है, आधार आपका 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से जब आप साइन आर निकालेंगे तो लंब बटे कर्ण, लंब √3 है और कर्ण आपका 2 हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन फोर्थ है, समकोण त्रिभुज ए बी सी है जिसमें सी समकोण है, ए बी 26 है, ए सी 10 है और बी सी 24 है। साइन बी, टेन बी, कॉस ए आपको ज्ञात करना है। तीनों मान दिए हैं तो हमको पाइथागोरस नहीं लगाना है, केवल सूत्र के हिसाब से वैल्यू पुट करना है। सबसे पहले आप आकृति त्रिभुज ए बी सी बनाएंगे जिसमें सी समकोण होगा। अब आपको ए सी 10 दिया है, बी सी आपको 24 दिया है और सी ए आपको 26 दिया है। तो सी समकोण बना दिया है। बी सी आपको 24 है, ए सी आपका 10 है और ए बी आपका 26 हो जाएगा। साइन बी, टेन बी और कॉस सी आपको ज्ञात करना है। यहाँ पर कॉस सी नहीं कॉस ए ज्ञात करना था हमको, हम पे मिसप्रिंट हो गया है। साइन बी लंब बटे कर्ण के आधार पर लंब 10 है, कर्ण 26 है। टेन बी लंब बटे आधार के आधार पर लंब 10 है, आधार 24 है। जब आप कॉस ए निकालेंगे तो आकृति को क्लॉकवाइज घुमा देंगे, क्योंकि जिस कोण को निकालते हैं समकोण के सामने वह होना चाहिए। तो कुछ आकृति ऐसी बनेगी। अब कॉस सी आधार बटे कर्ण होता है, आधार आपका 10 है, कर्ण आपका 26 है। तो ये कॉस ए हमने ज्ञात किया है, सी नहीं, ये मिसप्रिंट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, त्रिभुज ए बी सी है जिसमें बी समकोण है। आपको ए बी बराबर है बी सी और बी सी बराबर है 1 के और ए सी √2 हो तो साइन ए और टेन सी के मान आपको ज्ञात करने हैं। सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी बनाएंगे जिसमें बी समकोण होगा आपका। ए बी बराबर है बी सी और बी सी बराबर है 1 और ए सी √2 है, तो इसके आधार पर हम अपना साइन ए और टेन सी हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी बना लिया हमने।
बी समकोण है, ए ज्ञात करना है तो समकोण के सामने ए रहेगा, ए बी 1 है, बी सी 1 है और ए सी √2 है। साइन ए लंब बटे कर्ण लंब 1 है और कर्ण √2 है। जब आप tan सी निकालेंगे तो आकृति को क्लॉकवाइज घुमा देंगे जिससे समकोण के सामने सी आ जाएगा। tan सी आपका लंब बटे आधार होता है। अब लंब आपका 1 है और आधार आपका 1 है तो tan सी का मान आपका हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, त्रिभुज पी क्यू आर है जिसमें क्यू समकोण है, पी क्यू 4 है, क्यू आर 3 है और पी आर 5 है। कॉस पी, टेन पी और कॉस आर के मान ज्ञात कीजिए। तीनों वैल्यू दी हुई हैं इसलिए हमें पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। सबसे पहले त्रिभुज पी क्यू आर बनाएंगे। पी क्यू का मान 4 सेमी, क्यू आर का मान 3 सेमी और क्यू पी आर का मान 5 सेमी हमको दिया है। क्यू समकोण है आपका, कॉस पी व टेन पी व कॉस आर का मान हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले त्रिभुज पी क्यू आर बनाएंगे। क्यू समकोण है, पी ज्ञात करना है इसलिए पी को समकोण के सामने रखेंगे। सारी वैल्यू पुट कर दी हैं। पी क्यू 4 सेमी, क्यू आर 3 सेमी, पी आर 5 सेमी। कॉस पी आधार बटे कर्ण होता है, आधार 4 है, कर्ण 5 है आपका। इसी प्रकार से टेन पी लंब बटे आधार होता है, लंब 3 है, आधार 4 है आपका। अब आप कॉस आर, तो आकृति को इस प्रकार से घुमाएंगे तो समकोण के सामने आर आ जाए, तो मैंने इसको क्लॉकवाइज घुमा दिया है। अब समकोण तो क्यू ही रहेगा लेकिन आपके सामने आर आ जाएगा, इससे आधार जो है वो लंब बन जाएगा, लंब जो है आधार बन जाएगा। अब आपका आधार बटे कर्ण सूत्र है, तो आधार 3 है और कर्ण 5 सेमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 से लेकर 12 तक कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिसमें आपको 3 त्रिकोणीय अनुपात में से एक दिया है और अन्य 2 को आपको ज्ञात करना है। तो पहला है साइन ए बराबर 1/11 है, तो अन्य 2 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न में आपको दिया है, क्वेश्चन 7 है साइन ए बराबर 1/11। फॉर्मूला आपका होता है लंब बटे कर्ण, तो यानी कि लंब आपका 1 हो जाएगा, कर्ण आपका 11 हो जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय लगाकर हम यहाँ पर सबसे पहले आधार ज्ञात करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण का मान 11 है, लंब का मान 1 है, आधार का मान आप ज्ञात कर रहे हैं। 11 का वर्ग 121, एक उधर जाके माइनस का हो जाएगा आधार का वर्ग। इसे आप घटाएंगे 120 बराबर आधार का वर्ग। अब आप दोनों तरफ वर्गमूल कर देंगे तो 2√30 बराबर आपका आधार निकलेगा। आधार आपका आ जाएगा 2 ब्रैकेट अंडर रूट के अंदर 30। अब आपको तीनों वैल्यू पता है तो अन्य 2 मान, कॉस ए का सूत्र आधार बटे कर्ण होता है, आधार 2√30 और कर्ण आपका है 11। टेन ए बराबर लंब बटे आधार, तो लंब आपका है 1 और आधार आपका है 2√30। इसी प्रकार से 8th क्वेश्चन है जिसमें आपको दिया है कॉस बी बराबर 12/13। तो कॉस का सूत्र आधार बटे कर्ण होता है, मतलब आधार व कर्ण हमको दिया है। पाइथागोरस प्रमेय लगाकर लंब ज्ञात कर लेंगे। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण का मान 13 बराबर लंब का मान ज्ञात करना है, आधार 12 है। 13 का वर्ग 169 बराबर लंब स्क्वायर बराबर 12 का वर्ग 144, इधर जाके माइनस का हो जाएगा। 25 बराबर लंब स्क्वायर, 25 जो है 5 का वर्ग होता है, तो लंब आपका निकल कर आ जाएगा 5। अब आप यहाँ पर कॉस दिया है तो साइन और टेन निकालना है। तो साइन बी बराबर लंब बटे कर्ण, लंब आपका 5 है और कर्ण आपका 13 है। इसी प्रकार से टेन बी लंब बटे आधार, लंब 5 है और आधार आपका 12 है। इसके बाद में क्वेश्चन 9 है, कॉस थीटा का मान 2/5 दिया है। आपको अन्य त्रिकोणमिति 2 ज्ञात करने हैं। तो कॉस का सूत्र आधार बटे कर्ण होता है, पाइथागोरस प्रमेय लगाकर लंब ज्ञात करेंगे। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण का मान 5 का वर्ग, लंब आप ज्ञात कर रहे हैं और आधार का मान है 2 का वर्ग। 5 का वर्ग 25 होता है लंब स्क्वायर और 2 का वर्ग 4, इधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो 21 अंडर रूट के अंदर लंब आपका निकल कर आ जाएगा अंडर रूट के 21। अब लंब बराबर आपका अंडर रूट 21 निकला है, तो कॉस दिया था, साइन और टेन निकालना है। साइन का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, लंब आपका √21 है, कर्ण आपका 5 है। टेन थीटा लंब बटे आधार,
लंब आपका √21 है, √21, और आधार आपका 2 है। इसके बाद में क्वेश्चन 10 है आपका, साइन ए बराबर 3/4 दिया है। सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, मतलब लंब 3 और कर्ण 4 है। पाइथागोरस प्रमेय लगाकर आधार निकालेंगे। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण का मान 4 का वर्ग, लंब का मान 3 का वर्ग, आधार आप ज्ञात कर रहे हैं। 4 के वर्ग में से 3 का वर्ग घटा देंगे तो 16 - 9 बराबर आधार का वर्ग, 7 बराबर आधार का वर्ग, और 7 को √7 का वर्ग बोल सकते हैं। तुलना करने पर आधार आपका √7 निकल आएगा। अब cos a बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो और tan a आपका होता है लंब बटे आधार। दोनों की वैल्यू रख दीजिए। आधार बटे कर्ण, आधार आपका है √7, कर्ण आपका है 4, लंब आपका है 3 और आधार आपका है √7। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है, tan c बराबर 1/3। तो आपको लंब बटे आधार सूत्र होता है, लंब और आधार दिया है, कर्ण आप ज्ञात कर रहे हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का मान 1 रख दिया है और आधार का मान 3 रख दिया है। दोनों के वर्ग को जोड़ रहे हैं तो कर्ण स्क्वायर बराबर 10, तो कर्ण बराबर आपका हो जाएगा √10। अब आप साइन सी निकालेंगे तो लंब बटे कर्ण सूत्र होता है, लंब आपका है 1 और कर्ण आपका है √10। इसी प्रकार से cos c निकालेंगे, आधार बटे कर्ण, तो आधार आपका है 3 और कर्ण आपका है √10। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है आपका, tan phi बराबर 40/9। तो फॉर्मूला tan का होता है लंब बटे आधार, मतलब लंब और आधार दिया है, आपको कर्ण ज्ञात करना है। पाइथागोरस प्रमेय लगाकर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण आप ज्ञात कर रहे हैं, 40 का वर्ग 1600, 9 का वर्ग 81, तो कर्ण स्क्वायर बराबर 1681 हो गया है। अब आप वर्गमूल करेंगे तो आपको पता चलेगा 1681 41 का वर्ग होता है, तो कर्ण आपका आ गया 41। tan phi दिया था तो sin phi बराबर लंब बटे कर्ण, लंब आपका 40 है, कर्ण आपका 41। cos phi बराबर आधार बटे कर्ण, आधार आपका 9 है और कर्ण आपका 41। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है, sin थीटा बराबर 1/√2 है। तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। क्योंकि कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, आपको 1 दे दिया है तो शेष 5 के मान आपको ज्ञात करने हैं। तो प्रश्न के अनुसार साइन थीटा बराबर आपको 1/√2 दिया है, तो आप लंब बटे कर्ण के सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं। तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगाकर आधार निकालेंगे। सबसे पहले √2 का वर्ग, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। √2 का वर्ग 2 होता है, 1 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो आधार आपका 1 निकल कर आएगा। अब आप शेष 5 के मान निकालेंगे तो सबसे पहले cos थीटा आधार बटे कर्ण, आधार आपका 1 है और कर्ण आपका √2 है। tan थीटा लंब बटे आधार, लंब भी 1 है, आधार भी 1 है, 1 हो जाएगा। cot थीटा आधार बटे लंब 1 है तो 1 ही हो जाएगा। sec थीटा कर्ण बटे आधार होता है, तो कर्ण आपका √2 है, आधार आपका 1 है। cosec थीटा कर्ण बटे लंब होता है, तो कर्ण आपका √2 है, लंब आपका 1 है। इसके बाद में क्वेश्चन 14, sec थीटा बराबर √5 है, तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। प्रश्न के अनुसार sec थीटा बराबर √5, इसके नीचे 1 मान सकते हैं, तो कर्ण बटे आधार सूत्र होता है, तो कर्ण और आधार पता है, लंब ज्ञात करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। कर्ण का मान √5 का वर्ग, लंब आप ज्ञात कर रहे हैं, आधार 1 का वर्ग, √5 का वर्ग 5 हो जाएगा, उधर जाके माइनस, तो 4 बराबर लंब स्क्वायर। 4 जो है 2 का वर्ग होता है, इससे आपका लंब का मान 2 निकल कर आ जाएगा। अब शेष 5 मान, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, लंब 2 है, कर्ण √5 है। cos थीटा आधार बटे कर्ण, आधार 1 है, कर्ण √5 है। tan थीटा लंब बटे आधार, लंब आपका 2 है, आधार 1 है। cot थीटा आधार बटे लंब, तो आधार आपका 1 है, लंब 2 है। cosec थीटा आपका है कर्ण बटे आधार, कर्ण आपका √5 है, लंब आपका 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है, cosec थीटा 2/√3 है, तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, cos a 1/√2 है, sin b √3/2 है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। sin a cos b प्लस cos a sin b।
एडिटिंग की कुछ गलती के चलते हम आपका 15 वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं बता पाएंगे, लेकिन वो है आपके सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन 16 सॉल्व करेंगे। कॉस ए 1/√2 है, साइन बी √3/2 है, तो आपको साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का मान ज्ञात करना है। कॉस ए 1/√2 है तो आधार बटे कर्ण दिया है। आप चित्र बनाएंगे अपना, जिसमें ए को समकोण के सामने रखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाकर आप लंब निकाल लेंगे। ऐसे ही साइन बी √3/2 है तो आप इसका लंब बटे कर्ण होता है, इसमें समकोण के सामने बी रखेंगे क्योंकि बी कोण की बात हो रही है। तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाकर आप इसका मान निकाल लेंगे जो कि 1 आएगा। अब आप साइन ए लंब बटे कर्ण, कॉस बी आधार बटे कर्ण, कॉस ए आधार बटे कर्ण, साइन बी लंब बटे कर्ण। जहाँ पर एक ही बात आएगी, ए वाली आकृति से वैल्यू लेंगे, जहाँ बी का कोण की जिक्र होगा वहाँ बी वाली आकृति से वैल्यू को लेंगे। इसको हम कैलकुलेशन सॉल्व कर रहे हैं, तो 1/2√2 प्लस √3/2√2 सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस √3/2√2 आपका वैल्यू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है। tan थीटा बराबर a/b है तो सिद्ध कीजिए b sec थीटा अपॉन a cos sec थीटा बराबर 1 होगा। और इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है cos a बराबर 4/5 है तो सिद्ध कीजिए tan a/1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर sin sec a होगा। एडिटिंग करते समय गलती होने के कारण क्वेश्चन 17 को सॉल्व करते हुए नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन आपको 17 का सॉल्यूशन समझाया जा रहा है तो अपना फोकस 17 पर बनाएंगे आप। tan थीटा बराबर a/b है तो लंब बटे आधार के हिसाब से लंब आपका a है और आधार आपका b है। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो आपका कर्ण निकल कर आएगा अंडर रूट के अंदर a² प्लस b²। अब आप इसे LHS में पुट कर देंगे तो b sec थीटा अपॉन a cos sec थीटा आपका LHS है, तो b कर्ण बटे आधार, तो कर्ण का मान रखे, आधार आपने रख दिया है b। ऐसे ही नीचे a cos sec है तो a कर्ण बटे लंब, कर्ण का रख के नीचे लंब रख दिया है a, b से b कट गया है, a से a कट गया है, और आप √a² प्लस b² से √a² b² काट देंगे तो आपका 1 बचेगा जो कि RHS के बराबर होगा। तो इस आधार पर 17 वाला सॉल्व हो जाएगा। और अब क्वेश्चन 18 को समझाएंगे। cos a 4/5 है जो कि सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाकर आप लंब निकालेंगे जो कि आपका निकल कर आएगा 3। लंब आपका 3 हो गया है। अब आप अपने LHS और RHS की वैल्यू को बराबर में रखेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। tan a का सूत्र लंब बटे आधार होता है 1 प्लस लंब बटे आधार का वर्ग, साइन का लंब बटे कर्ण और सेक का कर्ण बटे आधार। वैल्यू पुट कर रहे हैं 3/4, नीचे 1 प्लस 3/4 का वर्ग, 3/5/5/4। इधर आप ऊपर नीचे घुमाएंगे तो आपका हो जाएगा 12/25। इधर आप भिन्न सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 3/4/16 प्लस 9/16। ऊपर नीचे घुमाएंगे 3 गुणा 16/25 गुणा 4, 4 से 16 को 4 बार काटेंगे तो 12/25 जो कि LHS बराबर RHS। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 है। साइन थीटा बराबर 1/2 है तो सिद्ध कीजिए 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा बराबर 1 होगा। प्रश्न के अनुसार साइन थीटा बराबर हमको दिया है 1/2 और सिद्ध करना है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा बराबर 1 होगा। तो 3 sin थीटा का मान 1/2 रख दिया है, माइनस 4 sin क्यूब थीटा का मान 1/2 क्यूब रख दिया है आपने। सॉल्व करेंगे तो 3/2 माइनस 1/2, आप भिन्न सॉल्व कर रहे हैं 2/2 1 आएगा जो कि RHS के बराबर है और यही हमें सिद्ध करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 है। साइन a बराबर 1/3 है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। क्या मान है? cos a cosec a प्लस tan a sec a का मान ज्ञात करना है। प्रश्न के अनुसार साइन a बराबर 1/3 है और cos a cosec a प्लस tan a sec a, तो साइन a 1/3 है, लंब बटे कर्ण होता है। पाइथागोरस प्रमेय लगाकर आप सबसे पहले आधार का मान ज्ञात करेंगे। आधार आपका निकल कर आएगा 2√2, क्योंकि 8 का वर्गमूल 2√2 होता है तो आपका आधार निकल कर आएगा 2√2।
अब आपके पास तीनों वैल्यू हैं। अब आप इसमें cos a का सूत्र आधार बटे कर्ण, cos a का कर्ण बटे लंब, tan का लंब बटे आधार, sec का कर्ण बटे आधार। कर्ण से कर्ण आपका कट गया है, आधार बटे लंब है और लंब बटे कर्ण 1/2√2, कर्ण का मान 3/2√2। अब आप दोनों का भिन्न सॉल्व करेंगे 16√2 + 3 और यही आपका आंसर है। क्वेश्चन 21 है 13 sin a बराबर 12 है तो sec a माइनस tan a का मान ज्ञात कीजिए। 13 sin a बराबर 12 दिया है तो sec a माइनस tan a का मान आपको ज्ञात करना है। तो 13 sin a बराबर 12 है तो sin a बराबर 12/13 हो जाएगा। फॉर्मूला लंब बटे कर्ण के आधार पर लंब आपका 12 है, कर्ण आपका 13 है। पाइथागोरस प्रमेय लगाकर आप सबसे पहले आधार ज्ञात करेंगे। 13 का वर्ग 169, 12 का वर्ग 144, माइनस करेंगे आप तो 25 आएगा। तो 25 5 का वर्ग होता है तो आधार आपका 5 निकल कर आएगा। अब आधार 5 निकल गया है। अब आपको sec a माइनस tan a निकालना है। sec a का सूत्र कर्ण बटे आधार होता है, tan का लंब बटे आधार होता है। 13/5 माइनस 12/5। जब आप इसको भिन्न सॉल्व करेंगे तो 1/5 आपका आंसर आएगा। क्वेश्चन 22 है cos थीटा बराबर m/n है तो tan थीटा माइनस cot थीटा का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले cos थीटा बराबर m/n है, tan थीटा माइनस cot थीटा हमें ज्ञात करना है। तो cos थीटा m/n सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। पाइथागोरस प्रमेय लगाकर सबसे पहले लंब निकालेंगे। तो कर्ण का मान आपका हो गया n², लंब का मान आप पता कर रहे हैं, आधार का मान है m का वर्ग। एक तरफ जाएंगे n² माइनस m² बराबर लंब स्क्वायर। तो अंडर रूट का लंब का मान आपका निकलेगा अंडर रूट के अंदर n² माइनस m²। अब आपको लंब आधार कर्ण पता चल गए हैं। tan थीटा माइनस cot थीटा पता करना है। tan थीटा का सूत्र लंब बटे आधार, cot थीटा का आधार बटे लंब। अंडर रूट n² माइनस m² बटे m, आधार m बटे अंडर रूट n² माइनस m²। एलसीएम लेंगे m, अंडर रूट के अंदर n² माइनस m²। जब आप गुणा भिन्न सॉल्व करेंगे तो आपका आज़ाद हो जाएगा माइनस ये। तो n² माइनस 2m² बटे m, n² माइनस m², यही आपका आंसर निकलेगा। प्रश्न में cos a बराबर 5/13 है तो मान ज्ञात कीजिए sin a माइनस cot a बटे 2 tan a। प्रश्न है हमारा क्वेश्चन 23 cos a बराबर 5/13 तो हमें ज्ञात करना है sin a माइनस cot a अपॉन 2 tan a का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले cos a बराबर 5/13 है, आधार बटे कर्ण सूत्र होता है cos का। तो आधार व कर्ण हमको पता है, पाइथागोरस प्रमेय लगाकर लंब निकालेंगे जो कि हमारा 12 निकलेगा। कर्ण का मान 13 का वर्ग बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का मान 5 का वर्ग, दोनों के वर्ग को घटाएंगे तो 144 बराबर लंब स्क्वायर, 144 12 का वर्ग होता है तो लंब आपका 12 निकलेगा। अब आप साइन ए बराबर साइन ए माइनस कॉट ए बटे 2 tan a। तो साइन ए का मान लंब बटे कर्ण आपका 12/13 है, कॉट ए का मान आधार बटे लंब 5/12 और 2 tan a का लंब बटे आधार। और अब जब इसकी कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे, ऊपर भिन्न सॉल्व कर रहे हैं, एलसीएम 156 है, गुणा करके 144 माइनस 65, नीचे 24/5, ऊपर नीचे घुमाकर गुणा करेंगे तो 79 गुणा 5/156 गुणा 24, सॉल्व करके 395/37 44 आपका आंसर आएगा। tan थीटा बराबर 4/3 है तो सिद्ध कीजिए 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटे 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा बराबर माइनस के 1/17 होगा। ये आपको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले tan थीटा बराबर आपको दिया है 4/3, सिद्ध आपको करना है 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटे 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा बराबर माइनस के 1/17 होता है। माइनस नहीं लगाया है, आप अपना इसमें माइनस लगाएंगे। सबसे पहले tan थीटा बराबर 4/3 है, लंब बटे आधार होता है, पाइथागोरस प्रमेय लगाकर कर्ण का मान आप निकालेंगे। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर,
कर्ण स्क्वायर लंब का मान 4 है, आधार का 3 है, 4 का वर्ग 16 है, 3 का 9, कर्ण स्क्वायर बराबर 25, 25 5 का वर्ग होता है, तो कर्ण आपका 5 निकल कर आएगा। LHS को आपने ले लिया है 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा, 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। ऊपर आप लंब बटे कर्ण लगाएंगे, 4/5 माइनस 3 cos थीटा का आधार बटे कर्ण 3/5। ऐसा ही आप नीचे करेंगे प्लस के साथ, ऊपर हो जाएगा 8/5 माइनस 9/5, नीचे 8/5 प्लस 9/5। ऊपर भिन्न सॉल्व करेंगे 1/5, नीचे भिन्न सॉल्व करेंगे 17/5। तो 5 से 5 आपका कट जाएगा और आपका माइनस के 1/17 सिद्ध होकर आ जाएगा। यही आपको सिद्ध करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 में tan थीटा बराबर 24/7 है, तो सिद्ध कीजिए sin थीटा माइनस cos थीटा बटे sin थीटा प्लस cos थीटा 17/31 के बराबर होगा। यह सिद्ध करना है। तो प्रश्न के अनुसार tan थीटा बराबर 24/7 है और सिद्ध करना है sin थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा प्लस cos थीटा 17/31 होगा। क्योंकि tan थीटा 24/7 है, सूत्र होता है लंब बटे आधार। तो लंब और आधार दिया है, पाइथागोरस प्रमेय लगाकर कर्ण निकालेंगे। फॉर्मूला रखकर लंब 24 का वर्ग 576, आधार 7 का वर्ग 49, जोड़कर 625। तो 625 25 का वर्ग होता है, तो कर्ण आपका 25 निकल कर आएगा। अब आप LHS में वैल्यू रखेंगे sin थीटा माइनस कॉस थीटा बटे sin थीटा प्लस कॉस थीटा, लंब बटे कर्ण माइनस आधार बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण प्लस आधार बटे कर्ण। तो ऊपर लंब 24/25 माइनस 7/25, नीचे 24/25 प्लस 7/25। ऊपर भिन्न सॉल्व करेंगे 24 माइनस 7/25, 24 प्लस 7/25। तो 17 गुणा 25 घुमा दिया ऊपर नीचे, 31 गुणा 25, 25 से 25 काट देंगे, 17/31 आएगा, जो कि आपका RHS के बराबर है। तो LHS बराबर RHS, यही सिद्ध करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 है, tan A बराबर 1 है, tan B बराबर √3 है, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। cos A cos B माइनस sin A sin B। तो प्रश्न 26 tan A बराबर 1 है, tan B बराबर आपका √3 है, ज्ञात करना है cos A cos B माइनस sin A sin B का मान। तो सबसे पहले tan A के लिए लंब आधार 1 1 हो जाएगा, तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो आपका कर्ण निकल कर आएगा √2। अब आप tan B के लिए लंब बटे आधार, तो नीचे आधार 1 मान लेंगे। तो लंब आपका √3 है, आधार आपका 1 है, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे आपका, तो कर्ण निकल कर आएगा 2। अब जहाँ पर भी आपका कोण A होगा तो आप A वाले लंब आधार कर्ण का प्रयोग करेंगे, जहाँ पर भी B होगा वहाँ पर B वाले लंब आधार के कर्ण का प्रयोग करेंगे। तो cos A का सूत्र आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, sin A का लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। A के लिए A का आधार बटे कर्ण 1/√2, B वाला आधार बटे कर्ण 1/2, A वाला लंब बटे कर्ण 1/√2, B वाला लंब बटे कर्ण √3/2। अब इसके बाद इनका भिन्न सॉल्व करेंगे 1 माइनस √3/2√2। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 है, tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2 है, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न के अनुसार tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2 है, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हमें ज्ञात करना है। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर के सूत्र का प्रयोग करेंगे। tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर होगा tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा कॉट थीटा। अब चूंकि tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2 है, तो वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये 2 का वर्ग हो जाएगा। tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा, और कॉट थीटा जो होता है 1/tan थीटा होता है। tan थीटा से tan थीटा कट जाएगा, 2 का वर्ग 4 है, 2 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो tan स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 2 निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 है, sin A बराबर cos A है, तो मान ज्ञात कीजिए 2 tan स्क्वायर A माइनस 2 sec स्क्वायर A प्लस 5 की वैल्यू किसके बराबर होगी। प्रश्न के अनुसार sin A बराबर है cos A, हमको ज्ञात करना है 2 tan स्क्वायर A माइनस 2 sec स्क्वायर A प्लस 5 का मान।
तो सबसे पहले साइन ए बराबर कॉस ए है, दोनों को एक तरफ ले जाएंगे तो साइन ए बटे कॉस ए बराबर 1 हो जाएगा। चूँकि आप जानते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए टेन ए के बराबर होता है, तो आपका टेन ए बराबर 1 हो जाएगा। अब इसके बाद में 2 टेन स्क्वायर ए माइनस 2 सेक स्क्वायर ए प्लस 5। चूँकि आप जानते हैं सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो 2 टेन स्क्वायर ए माइनस 2 सेक स्क्वायर ए की जगह पर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 5 रख देंगे। अब आपका जो टेन बराबर 1 था वो वैल्यू पुट कर देंगे, तो 2 1 स्क्वायर माइनस 2 1 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 5। अब आप 2 माइनस अंदर जोड़कर आप गुणा करेंगे 4 प्लस 5, फिर 5 और 2 7 में से 4 घटाएंगे 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 है, साइन ए का मान 3/4 है तो कॉस ए टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न के अनुसार साइन ए बराबर 3/4 है, आपको ज्ञात करना है कॉस ए व टेन ए का मान। सबसे पहले साइन ए का सूत्र जो होता है वो लंब बटे कर्ण होता है। इस आधार पर आपका लंब 3 है और कर्ण 4 है। पाइथागोरस प्रमेय आप लगाएंगे, कर्ण का मान 4 का वर्ग माइनस लंब का 3 का वर्ग प्लस आधार आप ज्ञात कर रहे हैं 4 का वर्ग 16 है, 3 का वर्ग इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 7 बराबर आधार स्क्वायर √7 बराबर आधार। आधार आपका √7 आ जाएगा। अब आप कॉस ए का सूत्र आधार बटे कर्ण होता है तो √7/4, टेन ए का लंब बटे आधार तो 3/√7। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 30 है, सेक थीटा 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले सेक थीटा बराबर 13/12 है, हमें अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात मान ज्ञात करने हैं। आप जानते हैं टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात 6 मान होते हैं, जिसमें 1 दिया है तो अन्य 5 ज्ञात करने हैं। सेक थीटा 13/12 सूत्र होता है कर्ण बटे आधार। पाइथागोरस प्रमेय लगाकर लंब निकालेंगे। 13 का वर्ग 169 होता है, 12 का 144 एक तरफ ले जाकर माइनस करेंगे तो 25 बराबर लंब स्क्वायर, 25 5 का वर्ग होता है, लंब आपका 5 हो जाएगा। अब आप सबसे पहले साइन थीटा लंब बटे कर्ण, लंब 5 है, कर्ण 13 है। कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, आधार 12 है, कर्ण 13 है। टेन थीटा लंब बटे आधार, लंब आपका 5 है और आधार 12 है। कॉट थीटा आधार बटे लंब 12/5, कॉसेक थीटा कर्ण बटे लंब आपका 13/5। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 कॉट ए बराबर 4 है तो जांच कीजिए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। प्रश्न के अनुसार 3 कॉट ए बराबर 4 है, हमें पता करना है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के। तो सबसे पहले 3 कॉट ए बराबर 4 है, कॉट ए बराबर 4/3 हो जाएगा। सूत्र होता है आधार बटे लंब। पाइथागोरस प्रमेय लगाकर आप सबसे पहले कर्ण का मान ज्ञात करेंगे जो कि 5 आएगा। अब आप इसके बाद में अपनी वैल्यू को LHS व RHS में पुट करेंगे। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। सूत्र होता है टेन का लंब बटे आधार, ऊपर नीचे रख दिया है, कॉस का आधार बटे कर्ण का वर्ग माइनस साइन का लंब बटे कर्ण। वैल्यू पुट करेंगे 3/4 का वर्ग अपॉन 1 प्लस 3/4 का वर्ग बराबर आधार का मान 4/5 का वर्ग माइनस लंब बटे कर्ण 3/5 का वर्ग। ऊपर 1 माइनस 9/16 है, नीचे 1 प्लस 9/16 है, इधर 16/25 माइनस 9/25। ऊपर भिन्न सॉल्व किया, घटाएंगे, नीचे भिन्न सॉल्व करके जोड़ेंगे, इधर आप माइनस कर रहे हैं तो ऊपर 7 गुणा 16/25 गुणा 16 और 7/25 इधर बचेगा। 16 से 16 काट देंगे, LHS बराबर RHS हो जाएगा और यही आपको सिद्ध करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 है, एक त्रिभुज ABC है जिसमें 20 समकोण है, AB 24 है, BC 7 है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले त्रिभुज ABC है जिसमें B आपका 90 डिग्री यानी कि समकोण है। AB का मान 24 है और BC का मान आपका 7 है। आपको ज्ञात करना है साइन A व कॉस A, साइन C, कॉस C। सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके हम अपने तीनों वैल्यू ज्ञात करेंगे। AB का मान 24 है, BC का 7 है।
पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब का मान 7 का वर्ग, आधार का मान 24 का वर्ग, 7 का वर्ग 49, 24 का 576 जोड़कर 625, तो 625 25 का वर्ग होता है, तो कर्ण आपका निकल कर आ जाएगा 25। तो जब आप साइन ए कॉस ए ज्ञात करेंगे, पहली वाली जो वैल्यू है वह 7/25 और कॉस ए का मान निकालेंगे आधार बटे कर्ण, वो हो जाएगा 24/25। और जब आप साइन सी कॉस सी निकालेंगे तो अपने डायग्राम को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, जिससे जो लंब है वो आधार बन जाएगा और जो आधार है वो लंब बन जाएगा। अब आपका लंब 24 है, आधार आपका 7 है, तो साइन सी निकाल रहे हैं, लंब बटे कर्ण, लंब 24 हो जाएगा, कर्ण 25। कॉस सी निकाल लगाएंगे, आधार बटे कर्ण, आधार 7 है और कर्ण 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 कॉट ए बराबर 8 है, तो साइन ए व सेक ए के मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न के अनुसार 15 कॉट ए बराबर 8 है और आपको साइन ए व सेक ए का मान ज्ञात करना है। तो कॉट ए बराबर 8/15, क्योंकि कॉट ए का सूत्र आधार बटे लंब होता है, तो 8 आपका आधार हो गया है, 15 आपका लंब है। पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके कर्ण निकालेंगे। लंब 15 का वर्ग 225, आधार 8 का वर्ग 64, जोड़ने पर 289, 289 17 का वर्ग होता है, कर्ण आपका आ जाएगा 17। तो आपको साइन ए सेक ए निकालना था। साइन ए का जो सूत्र आपने पढ़ा है लंब बटे कर्ण होता है। लंब आपका 15 है, कर्ण आपका 17 है। सेक ए आपका कर्ण बटे आधार होता है। कर्ण आपका 17 है, आधार आपका 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, एक समकोण त्रिभुज ABC है जिसका B समकोण है। यदि tan A 1 के बराबर है तो सत्यापित कीजिए 2 sin A cos A बराबर 1 होगा। प्रश्न के अनुसार एक ABC समकोण त्रिभुज है जिसमें B समकोण है, B 90 डिग्री है। हमें प्रश्न में दिया है tan A जो है वो 1 के बराबर है और सिद्ध करना है 2 sin A cos A बराबर 1 होगा, यह हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले प्रश्न के अनुसार tan A बराबर 1 है। 1 जो होता है tan 45 का मान होता है। तुलना करने पर आपका A बराबर 45 डिग्री आ जाएगा। अब आप A का मान आप अपने प्रश्न के LHS में रखेंगे। 2 sin A की जगह पर 45, cos A की जगह पर 45। अब त्रिकोणमिति सारणिक के अनुसार sin 45 का मान 1/√2 होता है और cos 45 का मान भी 1/√2 होता है। आप इस वैल्यू को रख देंगे 1/√2, 1/√2, 1/√2, 1/√2 का इंटू करोगे तो 1/2 आता है। 2 से 2 कट कर 1 आ जाएगा, जिससे LHS बराबर RHS हो जाएगा और यही हमें सिद्ध करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, त्रिभुज ABC में B समकोण है, tan A बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न के दो भाग हैं। पहला भाग sin A cos C प्लस cos A sin C का मान ज्ञात करना है। दूसरा भाग cos A cos C माइनस sin A sin C का मान ज्ञात करना है। के अनुसार एक त्रिभुज ABC है जिसमें B समकोण है, tan A 1/√3 है, जिस आधार पर लंब आपका 1 और आधार आपका √3 हो जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय सॉल्व करने से आपको कर्ण का मान 2 निकल कर आ जाएगा। अब आपको त्रिभुज का लंब, आधार व कर्ण तीनों पता चल गए हैं। अब पहला प्रश्न में आपको दिया है sin A cos C प्लस cos A sin C, तो C कोण के लिए एक आकृति बनाएंगे जिसमें समकोण के सामने C को रखेंगे और वैल्यू सेम पुट कर देंगे। sin A लंब बटे कर्ण A वाली आकृति से लेंगे, cos C आधार बटे कर्ण C वाली आकृति से, cos A आधार बटे कर्ण A वाली आकृति से लेंगे और sin C लंब बटे कर्ण C वाली आकृति से। अब हम यहाँ पर इस भिन्न को सॉल्व करेंगे तो 1/4 प्लस 3/4, फिर आपका आएगा 1 प्लस 3/4, 4/4 काट कर 1, आपकी पहले प्रश्न का जवाब आ जाएगा। cos A आधार बटे कर्ण A वाली आकृति से लेंगे, आधार √3 है, कर्ण 2 है। फिर cos C तो आप C वाली आकृति से लेंगे। इसी प्रकार से A कोण के लिए A आकृति और C कोण के लिए C आकृति से लेंगे। जब आप इसे सॉल्व करेंगे √3 4 से √3 4 कट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, कोण A और कोण B न्यून कोण हों। cos A बराबर है cos B, तो दिखाइए कि कोण A
और कोण बी भी एक दूसरे के बराबर होंगे। प्रश्न के अनुसार एक त्रिभुज ABC है जिसमें A व B न्यून कोण हैं। अगर AB न्यून कोण है तो C समकोण होगा। cos A बराबर है cos B के, सिद्ध कीजिए कोण A बराबर कोण B होगा। सबसे पहले A के लिए चित्र बनाएंगे, त्रिभुज ABC, C समकोण है, और एक B के लिए चित्र बनाएंगे तो समकोण के सामने B रखेंगे। प्रश्न के अनुसार cos A बराबर है cos B के, तो A के चित्र से आधार बटे कर्ण AC बटे AB हो जाएगा। cos B वाले चित्र से आधार बटे कर्ण BC बटे AB हो जाएगा। AB से AB काट सकते हैं तो AC बराबर BC हो जाएगा। अब हम लिखेंगे, चूंकि भुजाएं बराबर हैं, अतः भुजा बराबर हैं तो उनके सम्मुख जो कोण होंगे वह भी बराबर होंगे। तो BC के सामने जो कोण है वो A है और AC के सामने जो कोण है B है, तो ये भुजाएं बराबर हैं तो इनके सम्मुख कोण A व B भी बराबर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, त्रिभुज PQR है जिसमें Q समकोण है। PR प्लस QR जो है 25 सेमी के बराबर है, PQ जो है 5 सेमी के बराबर है। साइन P, कॉस P और टेन P के मान ज्ञात करने हैं। प्रश्न के अनुसार एक त्रिभुज PQR है जिसमें Q समकोण है, PQ बराबर 5 है और PR प्लस QR बराबर 25 है, जिस आधार पर हम कह सकते हैं QR बराबर 25 माइनस PR होगा। अब हम इस वैल्यू को पुट करके पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण आपका PR का वर्ग है, लंब जो है वो आपका QR का वर्ग है और आधार आपका PQ है। अब हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो PR तो सेम रहेगा आपका, और QR की जगह पर 25 माइनस PR का वर्ग प्लस PQ की जगह पर 5 सेमी। अब PR का वर्ग इधर A माइनस B का होल स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे तो 25 का वर्ग 625 प्लस PR स्क्वायर माइनस 225 PR प्लस PR स्क्वायर से PR स्क्वायर कट जाएगा, 0 बराबर 625 में और 25 प्लस कर देंगे 650 और 225 PR बराबर हो जाएगा आपका 50 PR। माइनस 50 PR को इधर ले जाएंगे, प्लस का 50 PR बराबर 650। PR बराबर 650 बटे 50 हो जाएगा आपका। तो आपका सॉल्व होकर PR का मान आपका निकल कर आएगा 13। अब आप PR आपका 13 है तो आपने QR पता किया था 25 माइनस PR है, तो QR के लिए 25 में से आप PR मतलब 13 को आप घटा देंगे तो आपका QR आ जाएगा 12। अब आपको लंब, आधार व कर्ण तीनों वैल्यू पता चल रही हैं, उसे अपनी डायग्राम में पुट करेंगे तो आपका कर्ण 13 है, लंब 12 है और आधार 5 है। अब आपको साइन P, कॉस P, टेन P ज्ञात करना था। साइन P लंब बटे कर्ण जो कि 12 बटे 13, कॉस P आधार बटे कर्ण जो कि 5 बटे 13 और टेन P लंब बटे आधार यानी कि 12 बटे 5 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, कॉट थीटा बराबर 7 बटे 8 है। हमें इस प्रश्न के दो भाग जिनके मान ज्ञात करने हैं। पहला भाग 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। दूसरा भाग है कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करेंगे। प्रश्न के अनुसार कॉट थीटा बराबर 7 बटे 8 है, तो हमें 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। चूँकि a प्लस बी ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे ही नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा के और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा के, तो मैं यहाँ पर रख दूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस अपॉन साइन कॉट थीटा होता है तो कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब कॉट थीटा का मान हमको 7 बटे 8 दिया है, तो कॉट स्क्वायर थीटा की जगह पर 7 बटे 8 का स्क्वायर लिख दूंगा जो कि स्क्वायर हो जाएगा 49 बटे 64, चूँकि कॉट थीटा हमको दिया था 60 बटे 8 प्रश्न में। अब यही 49 बटे 64 हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न का सेकंड भाग है कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। कॉट थीटा 7 बटे 8 है तो कॉट स्क्वायर थीटा 7 बटे 8 का स्क्वायर हो जाएगा जो कि 49 बटे 64 हो जाएगा और यही हमारे सेकंड भाग का आंसर है।